हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर था रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम सब टॉपिक बोलेंगे, मतलब उसके आगे का जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसके लेसन को हम कैसे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ को फिल करके, जिसमें हम डेट, नेम ऑफ़ द स्कूल, पीपल, टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड लिखते हैं और राइट साइड पे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक लिखेंगे क्योंकि हम आगे अब चैप्टर को हमने क्या करा है, बढ़ाया है, तो सब टॉपिक लिखेंगे एंड देन ड्यूरेशन। आफ्टर दैट हमारा आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हम लोगों को पता है कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, उसके साथ साथ ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। ये सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, ये आपको मैक्सिमम 5 लिखते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, टू डेवलप लॉजिकल एंड डिसीजन टेकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, टू डेवलप पावर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, टू डेवलप मेंटल एबिलिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये आपको प्रेजेंटेशन अपने माइंड में रख के करना होगा, जिसमें आपको कैप डोमेन जो होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, आपने पढ़ा होगा, वो पूरे होने चाहिए। साथ ही साथ आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के ही होने चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर टेंस में ही होता है क्योंकि जो लेसन प्लान है वो एक प्री प्लानिंग होती है। तो आप ये लिखोगे 5, मैक्सिमम आपको 5 लिखना है। आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट हार्मोन्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ, students will be able to define menstruation, students will be able to summarize sex determination of baby, students will be able to use this knowledge in their daily life। यहाँ पे आपने जो लिखा रिकॉल अबाउट हार्मोन्स, तो प्रेजेंटेशन में जो आप अपना टीचिंग पॉइंट डालोगे उसमें सबसे पहले आप हार्मोन्स को एक्सप्लेन करोगे, नेक्स्ट आप एक्सप्लेन करोगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ को, देन मेंस्ट्रुएशन, देन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इस पैटर्न पे ये चलता है। फिर हमारा आता है टीचिंग एड्स। ये दो हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। इन जनरल टीचिंग मटेरियल यू विल राइट चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, एंड इन स्पेसिफिक यू विल राइट चार्ट, मॉडल, पॉइंटर। नेक्स्ट आपको लिखना है टीचिंग मेथड्स। इसमें मैंने लिखा है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आपको पता होगा कि ये सबसे एप्ट मेथड माना गया है साइंस टीचिंग के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ लेक्चर मेथड का भी यूज़ करते हो, जिससे आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन करके बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज को भी इन्हांस करते हो। फिर आपका आता है टीचिंग मैगज़िम्स। ये आपको 2 लिखना है, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। फिर आपको लिखना है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट लाइफ प्रोसेस। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाले हो, आपको कोशिश करनी है कि आप उनके प्रीवियस नॉलेज से उससे लिंक करो। तो यहाँ पे आप बनाओगे इंट्रोडक्शन का टेबल, जिसका तरीका आप लोगों को पता है कि एग्जैक्ट पैटर्न बनना चाहिए। बेसिकली आप जो क्वेश्चन करोगे उसका जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिंक होना चाहिए, एग्जैक्ट पैटर्न बनना चाहिए। तो आप 3 टेबल बनाओगे यहाँ पे, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर्स, एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड आंसर, क्योंकि ये एक प्री प्लानिंग है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर? दे विल आंसर ह्यूमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन्स गिव बर्थ टू यंग वंस? दे विल आंसर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव फेज? और यहाँ पे आप देख रहे हो नो रिस्पॉन्स। तो अब आप क्या करोगे, उसे एक्सप्लेन करोगे और फिर आप उस टॉपिक को अनाउंस करोगे। तो आप लिखोगे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक या स्टेटमेंट ऑफ द एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज। फिर बारी आती है प्रेजेंटेशन की। यहाँ आपको 4 टेबल्स बनाने हैं। टीचिंग पॉइंट, पीपल, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। थोड़ा क्लियर नहीं है बट आप मैनेज कर लेना प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर दैट। टीचिंग पॉइंट में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपने जो मेंशन किया है आपको यहाँ पे वही लिखना है। पीपल, टीचर्स एक्टिविटी में आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट का जो एक्टिविटी है वो, एंड ब्लैक बोर्ड वर्क में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप लिख सकते हो या फिर आप वो स्टिक कर सकते हो चार्ट पेपर में। ओके, सो विल स्टार्ट। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स। Pupil teacher tries to recall the students that hormones are the chemical messengers and are produced by endocrine glands. Adolescents became capable of reproduction when their testes and ovaries begin to reproduce. Gametes.
produce gametes. The capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. In females, the reproductive phase begins at puberty 10 to 12 years and generally lasts till the age of 45 to 50 years. In students' activity, you will write student will listen carefully. Next है menstruation. When female hits puberty, the eggs or ova start getting mature. One of the ovaries then release the mature ovum around 28 to 30 days. The wall of the uterus at this time becomes thick to hold the egg in case if fertilization occurs. When fertilization does not take place, the lining of the uterus sheds along with the eggs and blood vessels. This results in menstruation or bleeding in females. स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली. ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने लिखा है menstruation, normal vaginal bleeding that occurs as a part of women monthly cycle. The first menstrual flow occurs at puberty and is called as menarche. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed as menopause. Initially, menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने लिखा है मेनार्क का जो डेफिनेशन है और मेनोपॉज का. नेक्स्ट है व्हेन डज द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस इन फीमेल. आपको बीच बीच में क्वेश्चन करना है ताकि आप बच्चों का जो ध्यान है वो अपने लेसन पे उनका ध्यान लगा रहे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चन करते रहो. तो दे विल आंसर इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स. आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे. वेरी गुड. Then menstrual cycle is controlled by hormones. The cycle includes the menstruation of eggs, its release, thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development. फिर एक और question करोगे आप. What is menarche? They will answer the first menstrual flow which occurs at puberty and आप उन्हें appreciate करोगे. Very good. Next is sex determination of the baby. There are 23 pairs of chromosomes present inside nucleus of every human cell. Chromosomes have thread-like structure and they always occur in pairs. Chromosomes help in determining sex of the child. Out of 23 pairs, 2 of them are sex chromosomes called X and Y. Females have 2 X chromosomes and males have 1 X and 1 Y. The egg of the female contains an X chromosomes always. However, the sperm can contain only one of the X and Y chromosomes. So if the sperm that contains Y fertilizes with egg contain X chromosomes, the zygote develops into male. On the other hand, if sperm contain X fertilizes with egg which always contain X chromosome, the zygote develops into female. Hence, sex of the child depends upon chromosomes of father and not the mother. In students activities, students will listen carefully. कुछ important है तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क में वो डाल सकते हो. फिर आता है रिकैपिचुलेशन, क्योंकि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमें पढ़ाना था वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब क्या है, हमें उसे वापस से बच्चों को एक बार रिवाइज़ कराना है. रिकैपिचुलेशन जिसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति. ये आप समरी के फॉर्म में करा सकते हो या क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी करा सकते हो. तो एक बार आपको वापस से रिकैप देना है आपने जो पढ़ाया है. The reproductive stage of life in female begins in adolescence 10 to 12 years and lasts until about the age of 45 to 50 years. Menstruation is one part of women's cycle when lining of the uterus is shed when fertilization does not occur. The first menstrual flow which occurs at puberty is called as menarche, while when the menstrual flow stops at 45-50 years, it is called menopause. The sex of the baby is determined by sex chromosomes that is contributed by male either X or Y, as the specific male gamete that fuses will define the sex of the baby. If the male contributes an X chromosomes, then baby is girl, and if Y, then baby will develop into boy. I'm sorry, ये थोड़ा clear नहीं है. फिर आता है evaluation, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को evaluate करो. आपने रिकैपिचुलेशन करा दिया है, अब आपको देखना है उन्हें कितना समझ आया है. ये भी आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं अलग अलग टाइप के. तो मैंने पूछा है व्हेन एडोलेसेंट्स आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज मेनोपॉज, व्हाट इज मेनार्क. नंबर 4, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय डैश. नंबर 5 है स्पर्म कैन ओनली कंटेन वन ऑफ द क्रोमोसोम आइदर एक्स और वाई. ये ट्रू फॉल्स है.
फिर है होमवर्क। इसमें आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन देना है, एक क्लोज एंडेड। मैंने यहाँ पे ओपन एंडेड में आप दिया है एक क्वेश्चन आंसर है, वेयर एज क्लोज एंडेड में मैंने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, व्हेन फीमेल हिट्स डैश eggs started getting mature. B, dash is the first menstrual flow. C, there are dash pairs of chromosomes in humans. D, sex of the child depends upon chromosomes of dash. And question number 2, how sex determination takes place in humans? Explain. That's all for today. Hope आपको समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ let me know in the comment section. Do like, comment, share and subscribe for more content.